गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पीयूष सर आप सभी का डेविड्स करियर हब ऐप पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों का क्लास आज का जो है, आज का देखिए नया चैप्टर आज स्टार्ट होगा। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास मिक्सचर एलिगेशन लास्ट क्लास हम लोग परसेंटेज समाप्त किए थे, यानी चैप्टर 3। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने एज पढ़ा था और फिर तीसरा चैप्टर हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा मिक्सचर और एलिगेशन। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि अभी देखिए आपका एसएससी सीजीएल का मेंस एग्जाम चल रहा है। जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ाई किए होंगे, डेविड्स करियर हब का जो पुराना स्टूडेंट होगा, अगर उन बच्चों का सीजीएल पीटी वाला निकला होगा एग्जाम, तो उनका मेंस में जो एग्जाम में जो मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ओवरऑल क्वेश्चन ठीक है, लेकिन जो मैथ्स का क्वेश्चन जैसे 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में हमारा 25 से 28 क्वेश्चन बुक से है। यानी जो बच्चा क्लास वर्क भी सिर्फ अच्छे से बना के गया होगा, वो एसएससी सीजीएल के मेंस पेपर का बात कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि मेंस पेपर का क्वेश्चन वो हमारे क्लास वर्क में अवेलेबल है। अगर जो बच्चा अच्छे से बनाया होगा, वो 30 सवालों में से 28 सवाल आराम से कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो कमर्शियल मैथ्स का बुक हो या फिर एडवांस मैथ्स का बुक हो। जो एडवांस मैथ आपका बुक 1 बुक 2 चलता है, उसमें भी हम एनालाइज किए। जो मेंस पेपर अभी तक हुआ है, उसमें जो क्लास वर्क का सवाल है, सेम टू सेम वो सवाल आपके एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। डिजिट चेंज है लेकिन कंसेप्ट वही है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी बच्चे यहाँ पढ़ाई किए होंगे, जो इस बात को जानते होंगे, तो देखिएगा क्वेश्चन जो है कैसे उसमें आता है। अभी सीजीएल मेंस का चल रहा है। और एक चीज हम दूसरे वैसे बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं जिनका होली के बाद एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होगा, जो 12th बेसिस पर फॉर्म भरा जाता है, उसका आपका पीटी का एग्जाम है। तो वो अपना मेंस का क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेंगे कि मैथ्स में किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है। हम लोग जो रेशियो प्रपोर्शन में पढ़ाते हैं, ये इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, सेविंग इतना रुपया है, डबल क्रॉस लगाते हैं, आंसर निकालते हैं, वो सेम सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, फिर एक दिया हुआ था कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, उसके अंदर सर्कल है और उसके हम लोग जानते हैं जो लाइन टच करता है वो चारों साइड का आमने सामने का जोड़ चारों साइड का बराबर होता है। सारा चीज देखिएगा उसमें पूछा हुआ है। एडवांस मैथ में बात कर ले, ट्रिगोनोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस, पूरा का पूरा बुक का क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों का सीएचएसएल का एग्जाम होगा, वो खास करके सीजीएल मेंस पेपर को एक बार जरूर देख लेंगे कि मैथ्स में कैसा सवाल पूछा गया है। तो उसी के इर्द गिर्द आपका सीएचएसएल का भी मैथ्स का क्वेश्चन रहने वाला है, ये हमारा अनुमान है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिगेशन मिक्सचर, समय को बर्बाद ना करते हुए। एलिगेशन मिक्सचर और ब्लू पर येलो चलाएंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन तो ये है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा कुछ नॉलेज ले लिया जाए कि मिक्सचर एलिगेशन में देखिए क्या करना है। जैसे मिक्सचर एलिगेशन में एक चैप्टर मिक्सचर है और एलिगेशन एक्चुअली देखा जाए तो मेथड का नाम है। ऐसे एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना, है ना। तो एलिगेशन यहाँ पर देखिएगा एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है कि एक नंबर इस तरफ रखते हैं, एक दूसरा नंबर हम लोग इस तरफ रखते हैं और एक नंबर हम लोग मिडिल में रखते हैं। ठीक है, और इस दोनों का अंतर, इस दोनों के अंतर को क्रॉस वाइज जैसे लिखा जाता है। मतलब इसका और इसका डिफरेंस हम लोग यहाँ लिखते हैं और इसका और इसका डिफरेंस हम लोग यहाँ लिखते हैं। और ये हमारा क्या देता है? रेशियो देता है। ये हमारा क्या देता है? रेशियो देता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब यहाँ मान लीजिए x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो हम लोग यहाँ पे y माइनस जेड या x माइनस जेड इधर लिखते हैं। इसमें एक चीज ये ख्याल रखना है, एक चीज ये ख्याल रखना है कि बीच वाले से एक नंबर अगर बड़ा है तो बीच वाले से दूसरा नंबर छोटा होगा। बीच वाले से अगर एक नंबर बड़ा है तो बीच वाले से एक नंबर छोटा होगा। अगर बड़ा मान लीजिए ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, अगर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा।
तो सिंपल सी बात है कि बीच वाले से अगर ये नंबर बड़ा है तो हम लोग x में z घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, और अगर इस दोनों में y छोटा है यानी z में y घटाएंगे तो इस जगह लिखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है, यहाँ पे मान लीजिए 12 है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि सपोज 11 ले लेते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पर 10 जो है 11 से छोटा है और 11 से 12 क्या है, बड़ा है। एलिगेशन अगर लगाएंगे तो 10 से 11 का डिफरेंस 1 आएगा और 11-12 का डिफरेंस भी 1 आएगा। अब किस्मत से दोनों तरफ सेम आया, रेशियो क्या दिखा, 1:1। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मिडिल वाला वैल्यू है, जो मिडिल वाला वैल्यू है, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू यहाँ पर है, एक वैल्यू यहाँ पर है और एक वैल्यू यहाँ पर है। जो बीच वाला वैल्यू है उसको हम लोग मीन कहते हैं। मीन को दूसरे शब्दों में आप एवरेज कह सकते हो, या फिर इस बीच वाले वैल्यू पे ध्यान रखिएगा सीपी भी कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी इस बीच वाले वैल्यू पर किसी तरह का प्रॉफिट या लॉस नहीं होना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस, किसी तरह का प्रॉफिट या लॉस नहीं होना चाहिए। एलिगेशन अपना जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या पाएंगे, रेशियो पाएंगे। यहाँ पर क्या पाएंगे, रेशियो पाएंगे। ठीक है, तो मीन हो गया, एवरेज हो गया, या फिर यहाँ जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि सपोज मान लीजिए कि क्या ले लें, जैसे चीनी ले लेते हैं कि शुगर है, जैसे मान लीजिए वो एक टाइप का चीनी है जिसका कीमत है 20 रुपया पर केजी, ये पहला प्रकार का है। दूसरा टाइप का मान लीजिए चीनी है, उसको हम लोग ले लेते हैं सपोज 30 रुपीज पर केजी। ठीक है, 30 रुपीज पर केजी, और हम इसको क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिला करके, और फिर इसको मिला करके बोला कि एवरेज प्राइस हम इसको मान लीजिए 26 रुपए में बेचते हैं। ठीक है, 26 रुपया पर केजी में बेचते हैं। तो 26 से 20 क्या है, कम है, और 26 से 30 क्या है, बड़ा है, यानी एलिगेशन लगेगा। और एलिगेशन लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ये क्वांटिटी का रेशियो देगा। जैसे रुपीज वाला में यहाँ पे देखिए रुपीज पर केजी है, अगर दाम दिया हुआ है तो दाम को जब क्रॉस करिएगा प्राइस को, तो ये क्वांटिटी का रेशियो देगा। जैसे 20 और 26 का डिफरेंस 6 हो गया, 30 और 26 का डिफरेंस जो है ये 4 हो गया, यानी हम इसको देखेंगे तो ये रेशियो क्या बनेगा, 2:3 का रेशियो क्या बनेगा, 2:3 का। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे 2:3 का रेशियो बनेगा, तो कहने का मतलब ये कि ये क्वांटिटी का रेशियो है। क्वांटिटी मतलब हो गया मात्रा, क्वांटिटी मतलब हो गया मात्रा। जैसे मान लीजिए कि सपोज 20 रुपया वाला चीनी है, वो हम 2 के क्वांटिटी में मिला है, और जो 30 रुपया वाला चीनी है वो हम 3 के क्वांटिटी में मिला है। कहना हम ये चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसका मतलब देखिए, इसका मतलब देखिए क्या हुआ, जैसे कि 2:3 का मतलब हम मान लेंगे कि हम 2 केजी मिला रहे हैं 20 वाला, ठीक है, और 3 केजी हम मिला रहे हैं, मतलब 2:3 में कुछ भी हो सकता है, ये 200 केजी, ये 300 केजी, ये 20 केजी, ये 30 केजी, ऐसा कोई 2 नंबर जिसको कट करने पर 2:3 आए। रेशियो का मतलब है CF1, और 3 केजी हम मान लीजिए लेट कर लिए, तो ये 3 केजी मान लीजिए हम 30 रुपया पर केजी मिला है। तो आप देखोगे प्राइस क्या होगा कि 20 के रेट से 2 केजी वाला मिलाए हो, मतलब यहाँ 40 रुपया पड़ा, और 30 के रेट से 3 केजी वाले मिला है यानी 90 रुपया। अगर हम इस दोनों को प्लस कर दें तो मुझे टोटल कीमत मालूम चल जाएगा 130 रुपया। टोटल कीमत कितना मालूम चल गया, 130 रुपया, ये टोटल प्राइस मालूम चल गया। अब जब टोटल कीमत मालूम चल गया मुझे, और मुझे मान लीजिए एवरेज पूछा है, तो एवरेज बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल रहता है और टोटल को नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड करते हैं। तो टोटल मान लीजिए हमारा प्राइस आ गया 130, और नंबर ऑफ नंबर यानी हो गया कि हमने कितना केजी मिलाया है, 2 केजी और 3 केजी, यानी कितना केजी, 5 केजी। 2 केजी और 3 केजी यानी कितना केजी, ये कितने केजी का कीमत है, तो बच्चा बता देगा कि 2 केजी और 3 केजी 5 केजी का कीमत है। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो ये 26 आएगा, और ये 26 जो है ये क्या बताएगा, एवरेज प्राइस बताएगा। देखिए एवरेज प्राइस हमने कितना माना था, 26। एवरेज प्राइस हमने कितना माना था, 26। तो सारा चीज फॉलो कर गया कि हमने लेट किया कि सपोज चीनी का कीमत 20 है एक टाइप का, दूसरा टाइप का कीमत 30 है,
और मिला जुला करके दुकानदार शॉपकीपर उसको या एवरेज प्राइस कह सकते हैं 26 रुपया पर केजी में बेचता है, या मिला करके 26 रुपया पर केजी में बेचता है। तो जो बीच वाला वैल्यू है वो यानी कि एवरेज का काम करेगा, मीन का काम करेगा, या मिला जुला वाला मूल्य बोलेगा उसका काम करेगा। एक चीज और, बीच वाला वैल्यू पे कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं लेंगे। बीच वाला वैल्यू हर हमेशा 100% का वैल्यू होना चाहिए, यानी कि उस पर किसी तरह का लाभ या हानि नहीं होगा। जब क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देरी ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन ये है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, बोला गया कि 48 रुपीज पर केजी और 32 रुपीज पर केजी चाय है, को किस रेशियो में मिलाया जाए, यानी क्वांटिटी का रेशियो पूछा जा रहा है, किस रेशियो में मिलाया कि मिक्सचर का मूल्य जो है 36 रुपीज पर केजी हो जाए। तो मिक्सचर का जो प्राइस है 36 रुपीज पर केजी, यही हमको मिडिल में रखना है 36 को, ठीक है। पहला कीमत कितना है 48, दूसरा कीमत कितना है 32। अब रुपीस पर केजी लिखना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। बोला किस अनुपात में मिलाएंगे, तो अपना एलिगेशन यहाँ पे लगा दीजिए इस तरह से। तो देख लीजिए, इससे एक वैल्यू बड़ा है तो एक वैल्यू क्या है, छोटा है, और मिला जुला वाला मूल्य हमेशा मिडिल में लिखना है, और मिडिल वाले वैल्यू से एक वैल्यू छोटा तो दूसरा वैल्यू बड़ा, ठीक है। रेशियो कैसे निकलेगा भाई, तो 36 और 32 का डिफरेंस 4 का हो गया, और 48 और 36 का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 12 का हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि रेशियो क्या बनेगा 1:3। रेशियो क्या बनेगा 1:3, ठीक है। कट किए यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 3 जा, यानी कि दोनों को हम किस अनुपात में मिला रहे हैं, तो 1:3 के अनुपात में मिला रहे हैं। अब 1:3 के अनुपात में मतलब इसका बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। कोई बोलेगा हम 10 केजी तो ये 30 केजी, कोई भी ऐसा वैल्यू, कोई बोलेगा 30 केजी तो इधर बोलेगा 90 केजी। काटने पर जिसमें 1:3 आ जाएगा वो सारा। तो अभी हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितना कितना, हम लोग सिर्फ ये बता सकते हैं कि दोनों को हमने किस रेशियो में मिलाया है, तो उसका जवाब हम दे सकते हैं कि 1:3 के रेशियो में मिलाया है, ठीक है। तो नीचे ही बना दिए, नेक्स्ट पेज पर लेने का कोई जरूरत नहीं था। 48 32 36 ऐसा था, 48 32 36, ठीक है। यहाँ पे 4 मिलेगा, ये कितना मिलेगा जी 12, है ना। तो 36 यहां से देखा जाए 4:1:3, ये क्या मिलेगा, क्वांटिटी का रेशियो, मात्रा का रेशियो। ये पहला टाइप का है, ये दूसरा टाइप का है, और मिक्स कीमत ये है, ठीक है। 32 रुपीज पर केजी, 36 रुपीज पर केजी, 48 रुपीज पर केजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए। फिर से क्या बोला, कोई वाइन है, कोई वाइन है, इसमें अल्कोहल का परसेंटेज, जितना ज्यादा अल्कोहल होगा वो शराब उतना खराब होता है, उसका कीमत कम रहता है। जितना ज्यादा अल्कोहल का परसेंटेज होगा, अल्कोहल का परसेंटेज जितना माइल्ड होगा, जितना कम होगा वो उतना अच्छा होगा। अल्कोहल का कीमत जितना कम होगा वो उतना बढ़िया होगा, उसका कीमत भी थोड़ा ज्यादा रहता है। डार्क आ गया चेहरा, नहीं तो चलिए यहाँ पे, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 30% अल्कोहल मात्रा वाले शराब में, तो जैसे कोई वाइन है जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज 30 है, दूसरा एक वाइन है जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना है 23%, ठीक है। और क्या बोला 23%, दो तरह का वाइन हो गया। उसके बाद फिर क्या बोला कि मिलाने से प्राप्त मिक्सचर में 26% अल्कोहल हो जाता है। बोला है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ अल्कोहल मिक्स्ड विद सॉल्यूशन कंटेनिंग 23% अल्कोहल, इफ द मिक्सचर बिकम्स 26% अल्कोहल, है ना, देन 26% अल्कोहलिक, देन फाइंड द रेशियो इन विच दे वेर मिक्स्ड, किस रेशियो में दोनों वाइन को मिक्स किया गया। तो देखिए मिक्स करने के बाद कितना अल्कोहल दिख रहा है 26, मैंने दो क्वालिटी का मिलाया, और दो क्वालिटी का मिलाया तो अल्कोहल का परसेंटेज इधर उधर तो होगा ही। तो यहां से हमसे दोनों के बीच पे क्या पूछा है, किस अनुपात में मिला रहे हो बताओ। मिक्स्ड वाला बीच में वैल्यू लिखना है, एक तरफ एक वाला एक तरफ दूसरा वाला,
ठीक, हमेशा ध्यान रखेंगे मिडिल वाले से एक वैल्यू बड़ा होगा, दूसरा वैल्यू छोटा होगा। डिफरेंस कितने का है, यानी ये 3% का डिफरेंस है। इधर में देखोगे इधर का डिफरेंस कितने का है, यानी ये 4% का डिफरेंस है। रेशियो काटोगे देन यानी ये 3:4 का रेशियो। मतलब अगर पहला वो टाइप का जो वाइन है उसको हम 3 अनुपात में मिलाते हैं और दूसरा टाइप का जो अल्कोहल है उसको हम 4 अनुपात में मिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सभी को एकदम साफ दिख रहा है ना। जैसे स्क्रीन में, जैसे हम लोग अभी तक ब्लैक में चलते थे, आज ब्लू किया है टेक्नीशियन। पता नहीं इसके मन में क्या कुछ हुआ, इन्होंने ब्लू कर दिया नीचे का सरफेस बैकग्राउंड ब्लैक, जबकि हमको लगता है ज्यादा बढ़िया था, है ना। चलिए एक बार ब्लैक से लिख के देखते हैं इस पे कैसा दिखता है। जैसे बोला गया हाउ मेनी चेयर्स, बोला ऐसे कितने चेयर्स, ठीक है, कॉस्टिंग ₹300 पर पीस बी मिक्स्ड विथ 64 चेयर्स कॉस्टिंग ₹275 पर पीस सो दैट द एवरेज प्राइस बिकम्स ₹292 पर पीस। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि कुर्सी का कीमत जो है वो 300 रुपया पर चेयर है। बोला कितना कुर्सी बनाए, कितना कुर्सी बनाए जिससे 275 रुपया प्रति कुर्सी की दर वाले 64 कुर्सी के साथ बेचने पर सम्मिलित मूल्य 292 रुपया प्रति कुर्सी हो जाए। मतलब दो तरह का चेयर मार्केट में है, एक है 300 रुपया और एक है 275 रुपया। चलिए देखते हैं। तो पहला टाइप का है कितना, 300 रुपया पर पीस, और दूसरा टाइप का कितना है, ब्लैक में नहीं ठीक से दिख रहा है, फर्स्ट टाइप का जो है उसका कितना है 300 रुपीज पर पीस, 300 रुपीज पर पीस। और दूसरा टाइप का जो चेयर है उसका कीमत कितना है 275 रुपीज पर पीस। ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दिया और मिला जुला करके, दोनों को मिक्स कर दिया और मिला जुला करके 292 रुपीज पर पीस के हिसाब से उसका पड़ा 292। दोनों को मिक्स करके वो इस रेट में बेचना चाहा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन कि बढ़ई जो है 300 रुपया पर कुर्सी की दर से कितना कुर्सी बनाए, यानी 300 रुपया वाला कितना कुर्सी को मिक्स करे, किसके साथ, तो किसके साथ मिक्स करे, तो क्वेश्चन में देखिए 275 रुपया प्रति कुर्सी की दर वाले 64 कुर्सी के साथ, मतलब ये जो है 64 पीस है। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये हम नहीं कह रहे, गिवन है और इसको निकालना है। और फिर क्या बोला आगे चल करके कि 64 पीस कुर्सी के साथ बेचने पर सम्मिलित मूल्य जो है मिला जुला वो कितना हो जाए 292 रुपया प्रति कुर्सी, 292 ये हो गया मिला जुला करके। अब अपना एलिगेशन लगा लीजिए, इसमें आराम से लगेगा। ठीक है, इससे एक बड़ा है तो एक छोटा है, यहाँ का डिफरेंस देख रही कितना का दिखेगा 8 रेशियो। यहाँ का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 75 और 15 90 यानी 17। ठीक है, 12 में 5 गए 7, मतलब ये हो गया क्वांटिटी का रेशियो। क्वांटिटी मतलब यहाँ पर पीस का रेशियो है ना, ये किसका रेशियो हो गया, पीस का रेशियो 17:8। और हमको देखिए जब ये क्वांटिटी का रेशियो मिल चुका है और दूसरा वाला जो कुर्सी है उसका पीस मुझे पता है 64, तो यानी हम कह सकते हैं कि 8 का वैल्यू जो है वो 64 पीस के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन कह सकते हैं कि 8 रेशियो जो है वो 64 पीस के बराबर होगा, गिवन है।
तो 17 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? तो देखो ये 8 टाइम्स है, 8 8 64, तो 17 8 कितना, 8 7 56, 5 8 5 13, यानी 136 पीस जो है वो कितना रेट वाला, 300 रुपया पर चेयर। 136 पीस वाला और इसको मिलाए 64 पीस वाला, मिला करके जब बेचे तो उसका कीमत कितना दिखा, माना एवरेज प्राइस समझिए 292 रुपीस पर पीस। ठीक है, यहाँ पर मतलब हम इस बात को ऐसे भी कर सकते थे कि 8 का वैल्यू 64 है बच्चा, कितना गुना है 8, यहीं से ऐसे खेल जाना है, 17 8 136। जरूरी नहीं है कि बार बार नीचे लिखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए देखने में बढ़िया लग रहा है, मजेदार है एकदम। आगे बढ़ते हैं, फिर से आ जाइए चाय पर। चाय पर थोड़ा सा ज्यादा कहानी है। क्या है भाई, बोला एक व्यक्ति 80 रुपीज पर केजी वाला रेट से चाय खरीदा, दूसरा टाइप का 90 रुपीज पर केजी वाला चाय खरीदा, दूसरा जो है 90 रुपीज पर केजी वाला चाय खरीदा, और दोनों के चाय को मिलाकर कैसे बेच रहा है, 82 रुपीज पर केजी के दर से। और पहले टाइप का चाय कितना केजी मिलाया है, 48। तो आपसे दूसरे टाइप का चाय पूछ रहा है कितना मिलाना पड़ेगा। सिंपल सवाल है, जैसा चेयर वाला था, तो 80 90 और 82, काम खत्म है, काम खत्म। 80 रुपीज पर केजी, दूसरा 90 रुपीज पर केजी, और मिला जुला 82 रुपीज पर केजी। कुछ नहीं, आप देख के बता दोगे कि बीच में कौन लिखाएंगे, है ना। देखिए 80, दूसरा है 90, और दोनों प्रकार के चाय को मिलाकर के 82 में, और पहला प्रकार का चाय 48 केजी, यानी ये 48 केजी हमारा गिवन है, गिवन है। ठीक है, तो फटाफट क्वांटिटी का रेशियो निकालिए, 80 82 यानी 2, 82 90 यानी 8, 2 से 4 टाइम्स में 4:1, और ये क्वांटिटी का रेशियो है। किसका रेशियो है, मात्रा का रेशियो है। मात्रा मतलब क्वांटिटी, यानी 4 का वैल्यू 48 केजी है, कितना गुना है, 12 चौके 48, तो 1 का कितना गुना होगा, 12 गुना कर देंगे, 12 चौके 48, 1 का 12 गुना, यानी ये वाला कितना केजी, 12 केजी। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि दूसरे प्रकार का चाय कितना केजी है, मतलब दूसरे प्रकार का चाय कितना केजी मिक्स किए। तो 48 केजी ये वाला मिलाया है और 12 केजी ये वाला मिलाया है, तो हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, 12 केजी इज द राइट आंसर। क्लियर है। हम नीचे भी लिख सकते थे कि 4 बराबर 48, तो 1 बराबर कितना, 4 बराबर 48, तो 1 बराबर कितना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए 5 नंबर का जो सवाल है, 60 रुपीज पर केजी वाले 105 केजी चाय में, तो ध्यान से देखिएगा, एक चाय है जो 60 रुपीज पर केजी है, और कितना केजी चाय बोला, 105 केजी चाय में मिक्स किया है कुछ, मतलब ये गिवन है। ठीक है, देखिए 60 रुपीज पर केजी वाले 105 केजी चाय में 72 रुपया पर केजी वाले चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए। दूसरा वाला का जो है कीमत है 72 रुपया पर केजी, बोला ये कितना मात्रा मिलाया जाए, ये क्वांटिटी आपको फाइंड करना है। ठीक है, मिलाने पर मिक्सचर को 68 रुपीज 68.25 रुपया पर केजी की दर से बेचने पर 5% का प्रॉफिट हो जा रहा है। मतलब ये मिला जुला मूल्य तो है, लेकिन इस पर इसको 5% का लाभ है, इस पर इसको क्या है, 5% का प्रॉफिट है। और हमने क्या कहा था, हमने एलिगेशन जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जो बीच वाला वैल्यू होगा उसमें किसी तरह का प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, यानी ये हमेशा 100% का वैल्यू होगा, है ना। हमेशा कितना परसेंट का वैल्यू होगा, 100% का वैल्यू होगा। तो कहने का मतलब 68.25 की दर से बेचने पर 5% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आप क्या कर लो, आप यहाँ पे लिखो
कि भाई मुझे 5% का प्रॉफिट है, यानी 100 का सामान 5% प्रॉफिट, यानी 105% का वैल्यू 68.25 रुपीज पर केजी। बोल सकते हैं ऐसा दिया है ना। 105% का वैल्यू कितना, 68.25 रुपीज पर केजी। तो यहां से आप सबसे पहले क्या करो, 100% का कीमत निकालो। तो 100% का कीमत जो निकालेंगे अपना क्रॉस करके, तो 100% का जब कीमत निकालिएगा तो ये 65 रुपया आएगा, 65 रुपया पर केजी। आराम से सॉल्व हो जाएगा, यानी 68.25 इंटू में 100 और डिवाइडेड बाय 105। ठीक है, देखो ये वाले पॉइंट से जो है ना, ये 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि नीचे में 2 जीरो आता है। आप इसको अगर मान लीजिए काटते भी हैं तो आप इसको किससे काटते हैं, मान लीजिए 5 से काटते हैं। 5 से कितना बार में, 21 बार में। 5 से आप इसको काटोगे एक बार में, 5 तिया 15, 13 पच्चे 65, 3 बचेगा, 5 छक्के 30, 2 बचेगा, 5 25। आप इसको देखो 21 से 6 बार में लगा, 21 छक्के 1 छक्के 6, 6 दूना 12, 126, यानी 10 बचेगा, 21 पंचे 105। ठीक है, आराम से कट गया 65 टाइम्स में। तो हम लोग यहाँ पे हर हमेशा बीच में 100% का वैल्यू लिखेंगे। अब यहां से देखिए आराम से एलिगेशन लगेगा, क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे, इस दोनों का डिफरेंस 5 रुपीज पर केजी कट जाएगा, इधर का डिफरेंस कितना भाई 7। ये क्या चीज का रेशियो आ गया, क्वांटिटी का। ओके, और जब 7 का वैल्यू कितना दिख रहा है 105, कितना गुना है 15 सत्ते 105, 15 7 जा 105। सो दैट्स व्हाई 5 का वैल्यू कितना मल्टीप्लाई, तो इधर 15 टाइम्स है, दैट इज ये भी 15 टाइम्स होगा, तो 15 5 जा 75। कितना केजी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 75 केजी। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए एकदम बहुत आसान है। बस खाली हमको रफ में ये थोड़ा करना पड़ेगा कि जब कभी भी मेरे को यहाँ पर दिया रहेगा कि मिक्सचर का मूल्य ये है और मुझे 5% का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसको हर हमेशा हम 100% में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि मैंने कन्वर्ट किया है। और 100% का वैल्यू इस बीच वाले प्लेस पर जाएगा, मतलब इस वैल्यू पे किसी तरह का प्रॉफिट या लॉस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत ही प्यारा सवाल और इजी सवाल है, तुच्चा सा सवाल कह सकते हैं। 16 रुपया पर लीटर के हिसाब से दूध है, बोला किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का एवरेज प्राइस 11 रुपया पर लीटर हो। कितना आसान है, दूध का कीमत कितना है भाई, मिल्क का कीमत है 16 रुपया पर लीटर। आप इसमें पानी मिलाओगे, पानी का कीमत कैसा रहेगा, तो 0 रुपया पर लीटर। अरे बिहार झारखंड में पानी कोई बिस्लरी तो मिलाएगा नहीं। दिल्ली में अगर दूध बेच रहे हैं तो पानी जो मिलाइएगा, जैसे मान लीजिए पाउच वाला मिलाए, तो जितना दाम होगा लिख दीजिएगा। बिस्लरी कोई मिला रहा है, बिस्लरी का दाम लिखा जाएगा। लेकिन अभी तो भाई फ्री का पानी है, 0 रुपया वाला पानी भरेंगे और मिला जुला करके 11 रुपया पर लीटर के हिसाब से बेच देते हैं। 11 रुपया पर लीटर के हिसाब से आराम से एलिगेशन खेल जाइए, बहुत आसान है। 16-11 का डिफरेंस 5 हो गया, और 11 और 0 का डिफरेंस 11 हो गया। पूछेगा मिल्क इस टू वाटर का क्या रेशियो है, तो 11:5 का। मुझसे यही डिमांड किया है। देखने में देखिए लग रहा है दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, मतलब दूध पानी का रेशियो। इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग ₹60 पर लीटर टू मेक द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर ₹11 पर लीटर। एवरेज प्राइस हर हमेशा बीच में, वाटर का प्राइस 0 जब तक कि दिया ना हो, और मिल्क का प्राइस कितना है 16। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये भी देखिए वही है, 12 रुपया पर लीटर के द्रव में, द्रव मतलब कोई द्रव है, लिक्विड है, पानी किस रेशियो में मिलाया जाए। मिश्रित द्रव को 13 रुपया 75 पैसे पर लीटर के दर से बेचने पर ये 25% का लाभ दे दिया जी। क्या दे दिया, 25% का इसको लाभ हो जा रहा है।
तो भैया देखिए फिर से वही काम करिए कि जो भी लिक्विड है वो है 12 रुपया पर लीटर। मिला रहे हो आप उसमें वाटर, और वाटर आप घर वाला फ्री वाला दोगे, है ना। और मिक्स करके 13 रुपया 75 पैसे में बेच तो रहे हैं, लेकिन उसमें 25% का प्रॉफिट है। आप इस बात को यहां पर लिखिए कि मुझे प्रॉफिट है 25% का, यानी 125% का वैल्यू है 13 रुपया 75 पैसा पर लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से 100% का वैल्यू जब निकालेंगे तो 100% का वैल्यू जब क्रॉस करेंगे तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 11 रुपया पर लीटर आएगा। कितना आएगा? 11 रुपया पर लीटर। आप यहाँ पे 11 रख देना, 11 रुपया पर लीटर। कैलकुलेट करोगे 11 12 डिफरेंस 1 का, 0 और 11 डिफरेंस 11 का। बड़ा में से छोटा घटाना है, इतना तो समझदार आप लोग जरूर होंगे। बड़ा में से छोटा घटाना है, 11 और 1 का रेशियो होगा। ठीक है, रेशियो ही पूछा था ना। ठीक है, किस रेशियो में मिलाया जाए मिक्सित द्रव को 13 रुपया 75 पैसे पर लीटर की दर से बेचने पर। तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, 100 से गुना करोगे 13.75 में, यानी 1375 होगा, और उसको भागा 125 से देना है। 125 से कम 125 बचेगा कितना जी? 125 ही बचेगा। फिर एक बार में लग जाएगा आराम से, है ना, प्यार से कटेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। बोला दूध में पानी मिलाकर मिक्सचर को क्रय मूल्य पर ही बेच देते, और कोई भी चीज मान लीजिए हमने 10 का खरीदा 10 में बेच दिया, तो कभी भी प्रॉफिट या लॉस तो नहीं होगा। कोई भी सामान अगर जितने में खरीदा उतने में बेच दिया तो कुछ तो झोल झाल करना पड़ेगा कि भाई मुझे प्रॉफिट या लॉस हो। तो बोला गया कि दूध में पानी मिलाकर बोला कि जा हम कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहे हैं, और लाभ कितना कमा रहे हैं? 20%। तो क्वेश्चन क्या पूछा? मिश्रण में दूध पानी का अनुपात। देखिए बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि मिल्क है और सपोज ले लिए 10 रुपया पर लीटर। कितना लीटर लिए? 10 रुपया पर लीटर। ठीक है, 10 रुपया पर लीटर मिल्क ले लिए, और 1 केजी मिल्क मान लीजिए, तो 1 लीटर मान लीजिए, 1 केजी नहीं, कि 10 रुपया पर लीटर मिल्क है, और 1 रुपया मानते हैं, ज्यादा हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मिल्क का कीमत हम ले लिए 1 रुपया पर लीटर, ठीक है, और मान लीजिए 10 लीटर, तो 10 रुपया कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, हम क्या किए? मिल्क में पानी मिला दिए। मान लेते हैं सपोज इसमें जब हम पानी मिलाए वाटर, और अभी भी हम 1 रुपया पर लीटर में ही बेचेंगे, और वाटर हम मान लीजिए कि 5 लीटर मिलाया है। कितना लीटर? 5, यानी कितना हो गया? 15 लीटर। मतलब और बेच तो रहे 1 रुपया पर लीटर, कॉस्ट प्राइस क्या रखे? 1 रुपया पर लीटर। 10 भी रखते तो चलता, तो ये 15 रुपया आ गया। तो आप देखो 10 रुपया, यहाँ 15 रुपया, यहाँ प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 5 रुपए का। तो ये 5 रुपए का प्रॉफिट आया कहां से? ये 5 रुपए का प्रॉफिट किस पर हुआ? पानी पर हुआ, वाटर पर हुआ। वाटर हमने कितना मिलाया? 5 लीटर। 5 लीटर पानी का कीमत कुछ भी नहीं था, उसको हम सीपी में बेच दिए, मतलब मिल्क के दाम में बेच दिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये समझ में आया कि जितना पानी मिलाएंगे उसी पर हमारा लाभ डिपेंड करेगा, जितना पानी मिलाएंगे उसी पर हमारा प्रॉफिट डिपेंड करता है। यानी हम इस बात को ऐसे कहेंगे कि जो हमारा सवाल था कि दूध में पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, यानी मिल्क का जो भी कीमत रहा होगा वो अपने आप में 100% होगा, और वाटर पर जो है प्रॉफिट होगा 20%। ठीक है, वाटर पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा 20%। यहां पर देख लीजिए, ऐसे लिखिए, वाटर पर ही लाभ होगा। कितना परसेंट? तो वाटर पर लाभ होगा 20%। जो भी लाभ होगा पानी पर,
जितना पानी मिलाएंगे उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही हम इस दोनों के बीच रेशियो देखेंगे तो बड़े प्यार से कट जाएगा। रेशियो क्या मिलेगा? 5:1। इससे तुच्चा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, इजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं। फिर से बोला, मिल्क में वाटर मिलाकर मिक्सचर को क्रैमुल पर बेचने से 25% का लाभ होता है। मिश्रण में दूध पानी का अनुपात। तो ये रहा मेरा आंसर, ये रहा मिल्क, ये रहा वाटर, और वाटर पे ऊपर लिख दीजिए कि इसी पर तो प्रॉफिट होगा भाई। कितना प्रॉफिट है? 25%। जो है वही लिखिए। और मिल्क का कीमत तो जग जाहिर है कि भाई क्रैमुल पर बेचते हो यानी 100%। ठीक है, क्रॉस करोगे रेशियो क्या बनेगा भाई? 4:1। हाँ जी, रेशियो क्या बनेगा? 4:1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए। एक व्यक्ति दूध किसी भाव में खरीदता है, भाव से, भाव मतलब प्राइस, या ये भाव नहीं है भाव देना, प्राइस, प्राइस। दूध किस भाव से खरीदता है? किसी भाव से खरीदता है, उसमें पानी मिलाकर उसी भाव से बेच देता है, यानी जितना में खरीदा उसी रेट से बेच दिया, और 20% लाभ कमाता है। तो फटाफट काम ऐसा कर लो कि जो मिल्क होगा उसमें जो भी प्राइस होगा वो 100% होगा, और वाटर पर हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो वाटर पर प्रॉफिट कितना कमाएंगे? 20% कमाता है। तो वाटर पर प्रॉफिट 20%, यानी रेशियो का बात करेंगे तो 5:1 का, यानी 5 भाग दूध है तो 1 भाग पानी है। लेकिन इसमें क्या बात है? बोला तो वह 1 लीटर दूध में, कितना लीटर दूध में? 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है। यानी हम इस बात को क्या कहेंगे कि दूध 5 है तो 1 वाटर है। इसका मतलब 5 का वैल्यू 1 लीटर के बराबर है। और 1 लीटर को आप क्या बोलोगे? 1 लीटर तो क्या बोलिएगा? सोडा का पैकेट देखे है ना, 1000 ml, 1000 मिलीलीटर। तो इसका मतलब मिल्क बोला है कि अगर हम एक लीटर यानी 1000 मिलीलीटर दूध है मेरे पास, हम उसमें कितना पानी मिला रहे हैं जो कि मुझे 20% का फायदा हो रहा है। भाई 5 का वैल्यू 1000, यानी ये कितना गुना है? 20 पंचे 100 होता है, तो 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, तो यानी हम इसमें कर देंगे 200 गुना। तो कहने का मतलब 200 ml आंसर हो गया। कितना पानी मिला रहे हैं जी? 200 ml। कितना पानी मिला रहे हैं? 200 ml। देख लीजिए। ओके, 20% लाभ था ना। ठीक, आगे बढ़ते। एक और, बेईमान ग्वाला। अरे दूध में पानी मिला रहा है तो बेईमान तो होगा ही। दूध में पानी मिलाकर मिक्सचर को दूध के क्रैमुल पर बेचने पर 25% का लाभ करता है, यानी मिल्क वाटर। प्रॉफिट किस पर? हमेशा पानी पर। 25% का प्रॉफिट है। मिल्क क्रैमुल में बेचना यानी 100%, जितना में खरीदा उतना में बेचा। तो रेशियो क्या बनेगा भाई? 4:1 का। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है देखिए। इस मिश्रण में कितना परसेंट पानी है? बोला इस मिश्रण में कितना परसेंट पानी है। तो मिक्सचर पे आपसे यहाँ पे पूछेगा तो मिक्सचर क्या बताओगे? तो मिक्सचर बताओगे कि सर ये 4 क्वांटिटी में है, ये 1 क्वांटिटी में है, यानी टोटल क्वांटिटी कितना है? 5। टोटल क्वांटिटी कितना है? 5। और इस 5 मिक्सचर में पानी कितना है? 1। तो आपसे पूछा गया कि ये जो पानी है यह कितना परसेंट है। आराम से निकल जाएगा कि 1 5 का कितना परसेंट। ये सब देख के बता देना चाहिए कि 1 जो है 5 का 5वां भाग है, यानी 20%। निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन देख के आप बता सकते थे। 5 से कितना बार है ना जी। अगर ये वाटर का परसेंटेज है तो मिल्क का परसेंटेज कितना होगा? तो 80 बोल दीजिएगा। निकालिएगा क्यों? वाटर कितना भैया? 4 में, कितने में? 5 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, देख लो 80 आ जाएगा। 5 से 20 बार, 20 गुना 4 80, या अगर वाटर 20 है तो 100 माइनस 20 80। ठीक है, ये किसका परसेंटेज हमने जिक्र किया? मिल्क का, अगर पूछता तो।
ठीक है, दोनों सवाल में ध्यान दीजिए। इसमें खाली क्वांटिटी पूछ के छोड़ दिया कि कितना पानी आप मिलाए, लिखा है ना 1 लीटर दूध में कितना मिलीलीटर पानी मिलाते हैं, तो 1000 मिलीलीटर में आप 200 मिलीलीटर पानी मिलाते हैं। यहाँ पे परसेंटेज पूछता तो हम निकाल सकते थे 200 1000 का कितना, 200 6 का कितना, तो हम लोग उतना नहीं करेंगे, एक जो है वो 6 का कितना। यहाँ पूछता परसेंटेज तो क्या होता, दिख ही रहा है 1 6 का कितना परसेंट, 5 और 1 6 हो जाता। ये इसमें आपको वाटर का परसेंटेज था। चलिए आगे बोलते हैं, फिर से आ गया, विस्की का एक बॉटल में 40% अल्कोहल है, इसमें से कुछ भाग निकालकर 19% अल्कोहल विस्की से बदल दिया गया। माने पहला जो विस्की है जिसमें अल्कोहल का मात्रा 40 है, दूसरा जो विस्की का बोतल है उसमें अल्कोहल का मात्रा 19 है, देख लीजिए, ठीक है। और मिश्रण में कितना हो गया 26%, जब दोनों मिलाया तो ना ये रहा ना ये रहा, अल्कोहल कितना हो गया 26%। फटाफट रेशियो निकाल लेंगे, यानी ये हो गया 14 और ये कितना हो गया 7% 14%, यानी हम कह सकते हैं रेशियो क्वांटिटी का कितना 1:2, रेशियो क्वांटिटी का कितना 1:2। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा देखिए, बोला 40% अल्कोहल, इसमें से कुछ भाग निकालकर 19% अल्कोहल वाले विस्की से बदला गया, तो इस प्रकार ये कितना है, तो कितनी विस्की को बदला गया, तो बोला कितनी विस्की को बदला गया, तो 1:2 का मतलब देखिए क्या हो रहा है, 1:2 का मतलब हो रहा है कि अभी इसमें एक भाग है 3 में, अभी इसमें कितना भाग है, एक भाग है कितने में 3 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 अभी अवेलेबल है, 1/3 अभी भी है। तो पूछेगा कि निकाला कितना भाई, निकाला कितना, तो आप बोलोगे 1/3 है, यानी नीचे वाले को मान लो टोटल कि 3 में से आपने 1 निकाल लिया, तो बचेगा कितना, माने 3 में से 1 निकाला तो बचेगा कितना 2/3, यानी आपका 2/3 हिस्सा निकला है। 1/3 तो अभी है, निकला नहीं है, माने 3 में 1 अभी अवेलेबल है, तो निकला कितना, तो 3 लीटर में 1 लीटर अभी मौजूद है, यानी 2 लीटर गायब हो चुका है, तो 2 लीटर गायब कितने में हुआ है 3 में। तो आप इस बात को डायरेक्ट ऐसे आंसर कर सकते थे, इतना घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट इधर वाला आंसर कर दीजिए कि 2 अवेलेबल है कितने में, यही आंसर मार दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप 1 से घटा के क्या दिखाइएगा, आप 1 से घटा के दिखाओगे कि भैया 1/3 है तो कितना निकल गया, तो 2/3 निकल गया। कोई भी फ्रैक्शन के केस में टोटल 1 लेते हैं, फ्रैक्शन के केस में टोटल कितना लेते हैं 1 रुपया, उसमें से ये अभी 1/3 है, ये उसमें से अभी 1/3 है, कितना नहीं है, तो 1 में से 1/3 निकालेंगे 2/3। एक तो ये हो गया सबसे सस्ता तरीका। स्टैंडर्ड तरीका ये है कि 1/3 का मतलब 3 लीटर में अभी 1 लीटर अवेलेबल है, यानी कितना गायब है 2 लीटर गायब है, कितने में 3 में। डायरेक्ट बोल देंगे 2/3 आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, प्यारा सवाल है देखिए, बोला एक व्यापारी के पास 50 kg पल्स है, दाल है, कुछ हिस्सा 8% के मुनाफे पर, शेष 18% के मुनाफे पर, टोटल पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लाभ ही लाभ है, 8 18 14, कुछ मत कीजिए, कुछ को 8% के प्रॉफिट पर, कुछ को 18% के प्रॉफिट पर जो बचा हुआ था, और मिला जुला करके दोनों जगह से उसको 14% का प्रॉफिट हुआ। तो सब जगह देखिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यानी हम इस बात से कह सकते हैं कि यस प्लस का कोई मतलब नहीं बनता है। जब सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तो टेंशन खत्म है। 8 14 का डिफरेंस 6, 14 18 का डिफरेंस 4, रेशियो क्या बनेगा 2:3, रेशियो क्या बनेगा 2:3। क्या क्वेश्चन था, बोला उसने 18% मुनाफे पर कितना सामान बेचा। भाई टोटल देखो वो 50 kg दाल है उसके पास, ये क्वांटिटी का रेशियो है, टोटल उसके पास 50 kg दाल है, क्वांटिटी का रेशियो है, तो टोटल है तो 2 और 1 3, 2 3 5, 5 से कितने बार में 10 बार में, यानी इस 2 का वैल्यू निकालोगे तो हम कहेंगे इधर वाला जो है वो 20 kg सेल किया है,
और इस 3 का वैल्यू निकालोगे तो 3 गुना 10 यानी, तो इसमें आंसर जो है ना सीधा सीधा देना है। बोला क्या, 18% के मुनाफे पर कितना सामान बेचा, तो 8% के प्रॉफिट पर उसने 20 केजी बेचा है और 18% पर उसने 30 केजी बेचा है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, कोई बच्चा अगर इसमें तकलीफ हो ऐसे करेगा, 8% प्रॉफिट यानी 108, 18% प्रॉफिट यानी 118, ओवरऑल 14% प्रॉफिट यानी 114। बतिया इज द सेम, 108 114 मतलब कितना का, 6 का। इधर से देखोगे 4 का। बतिया इज द सेम, 2:3। क्वांटिटी का रेशियो, टोटल क्वांटिटी कितना है 50 केजी, टोटल क्वांटिटी कितना है 50 केजी, 2 3 5 हो गया, 5 से 10 बार में। 18% पर पूछा ये रहा, 10 गुना 3 30 केजी। 18% पर पूछा है 30 केजी, है ना। यहाँ 18% का प्रॉफिट था इसीलिए 118 लिखिए, यहाँ 8% का प्रॉफिट था 108, यहाँ 14% का प्रॉफिट था। लॉस बोलता 100 माइनस लिखते, या फिर ऐसे भी काम चला सकते थे। दोनों रास्ता है, आगे बढ़ते हैं। फिर से बोला कि व्यापारी के पास 72 केजी चावल है, कुछ को 14% मुनाफे पर, शेष को 6% हानि पर। तो पहली बार में प्रॉफिट पर, पहली बार में 14% का प्रॉफिट है, ओके। दूसरी बार दूसरा सामान जो बेच रहा है बचा हुआ, उस पे 8% का लॉस है, 6% का लॉस है, ओवरऑल 4% का लॉस है। तो बचे हुए को 6% लॉस पर, और ओवरऑल लॉस ही है। कितना का लॉस है भाई, कुल मिलाकर उसे 4% का लॉस हो रहा है, कुल मिलाकर उसे 4% का लॉस हो रहा है। तो बात को समझिएगा इस जगह पर। कोई बोलेगा हम ऐसे नहीं बनाएंगे, तो ऐसे बना लेगा इसको। यहाँ पर क्या बोला, 14% प्रॉफिट 114, यहाँ 6% का लॉस 94, यहाँ 4% का लॉस 96। तो यहाँ माइनस करने में ना नॉर्मल बच्चा भी कर लेगा, 4 14 यानी 18, इधर 96 94 यानी 2, रेशियो कितना 1:9। टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल क्वांटिटी कितना है 72 केजी। ठीक है, पूछा क्या है, 14% के मुनाफे पर कितना चावल बेचा है, टोटल क्वांटिटी है 72, तो टोटल क्वांटिटी कितना है 72 केजी। टोटल है, रेशियो जोड़ के भाग करेंगे, 9 और 1 10 यानी 7.2। बोला 14% के मुनाफे पर, तो ये है 14% वाला मुनाफा, ये है 6% वाला लॉस। तो 14% के मुनाफे पर यानी गुना कर देंगे 7.2 से। इसका मतलब 7.2 केजी जो है वो 14% के प्रॉफिट पर बेचा गया। यहां से देखिए कैसे बनाइएगा, तो यहां से बनाने का तरीका कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस कैसे करेंगे। इसका डिफरेंस ध्यान देना है, यहां देखिए प्लस माइनस है। आपको एज में पढ़ाए थे कि एगो और आफ्टर का डिफरेंस हमेशा प्लस होता है, ऐसा कुछ पढ़ाए थे एज में। एगो मतलब माइनस, आफ्टर मतलब प्लस, तो प्लस माइनस का डिफरेंस हमेशा प्लस होता है। यानी 14 में 4 घटाएंगे नहीं, जोड़ के लिखेंगे, 18% का फर्क है। ठीक है, वो आप देखिए 18 है, और दोनों माइनस में है तो टेंशन नहीं है, दोनों एक ही साइन है, तब घटा देंगे। 6 4 का डिफरेंस 2। क्यों भाई, तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका -4 है, यहाँ पर -6 है, यहाँ बीच में -5 होगा। कोई बोलेगा -6 से -4 के बीच कितना घर का फासला है, तो 1 घर और 2 घर, तो 2 ही घर का फासला हुआ ना। तो इसीलिए सेम साइन में क्या होता है, सेम साइन में क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन अगर एक साइन पॉजिटिव है और एक साइन नेगेटिव है तो प्लस होता है। यानी इधर 2%, इसको काटोगे तो रेशियो 1:9। बाकी का कहानी आप पहले से जान चुके हो कि टोटल क्वांटिटी कितना केजी है, 72 केजी है। डिवाइड कितना से करोगे, 10 से, कितना आएगा 7.2। बोला क्या, 14% के प्रॉफिट पर इतना सामान बेचा, तो 7.2 से गुना कर दिए, यानी 7.2 केजी हमने सामान
मतलब बहुत कम 14% पर बिका, ज्यादातर लॉस पे बिका है। 72 में मात्र आप 7.2 kg प्रॉफिट पर बेचे हैं, बाकी सब लॉस में बेचे हैं, इसीलिए ओवरऑल आपको लॉस का सामना करना पड़ा। कॉमन सी बात है। 72 kg सामान में भाई मान के चलो अगर 10 kg भी हम 14% पे बेचते तो बचा हुआ कितना, 62 kg हमने नुकसान में बेचा है, तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट तो नहीं होगा, क्योंकि कम सामान को प्रॉफिट पर बेचे हैं, ज्यादा सामान को लॉस पर बेचे हैं, तो ओवरऑल मुझे नुकसान ही होगा। तो वही यहाँ पर ओवरऑल 4% का नुकसान है। अगला सवाल है 15 नंबर। 15 नंबर सवाल में क्या बोला, सुधीर ए तथा बी दो टाइप का चावल है और 100 kg चावल बेचकर 300 रुपए का लाभ कमाया है, जिसका विक्रय मूल्य भी मालूम है 1100 रुपया। यानी आप कह सकते हो कि 1100 रुपया सेलिंग प्राइस है, आप उसमें प्रॉफिट 300 का कमाए हो, यानी आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो 800 पड़ा, आया ना। 1100 में आपने 300 का लाभ कमाया, यानी 800 रुपया कॉस्ट प्राइस पड़ा। कितना केजी का, 100 kg चावल का कारोबार किए हो, तो 1 kg चावल का कीमत कैसे निकालोगे, तो भैया इसको 800 रुपया है और 100 kg का कीमत है, भाग देंगे तो 1 kg का कीमत 8 रुपया पर केजी आएगा, है ना जी। 800 रुपया में कितना केजी, 100 kg आप खरीदे हो, बेचे हो 1100 में, 300 का लाभ है। पढ़ दीजिए क्वेश्चन एक बार, ठीक है। अब यहां पर बोला कि दो प्रकार का चावल तो है, ए और बी प्रकार के चावल का लागत कीमत यानी सीपी 10 रुपया और 5 रुपया है, और मिश्रण में ए और बी का चावल का अनुपात क्या था, रेशियो पूछा है। तो कुछ नहीं है, अब यहां से सिंपल कर दो, दो टाइप का चावल है ए बी, ए का कीमत है 10 रुपीज पर केजी, बी का कीमत है 5 रुपीज पर केजी, और ओवरऑल जो मिला जुला करके आएगा, हमने 800 रुपए में तो 100 kg चावल जो है खरीदा है, यानी ओवरऑल मिला जुला करके मूल्य क्या दिख रहा है, 8 रुपया पर केजी, है ना। एवरेज प्राइस बीच में लिखे, एलिगेशन लगा दिए फटाफट, 10-8 का डिफरेंस 2, 8-5 का डिफरेंस 3। हमसे तो इतना ही पूछा है भाई, क्वांटिटी पूछेगा तो खेल जाएंगे कि भाई क्वांटिटी का रेशियो 3:2 है और 100 kg का कारोबार किए हैं, तो आराम से बता देंगे कि टोटल 5 होगा, 5 से काटेंगे यानी 20 बार में, इसका मतलब इधर वाला हिस्सा 60 kg और इधर वाला हिस्सा 40 kg, यानी ए प्रकार का 60 kg, बी प्रकार का, ए प्रकार का 60 kg मिलाए हैं, बी प्रकार का 40 kg मिलाया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये एक्स्ट्रा हमने बताया, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आंसर हमारा 3:2 होगा, सिर्फ रेशियो पूछना था। सोलह नंबर सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला रमेश जो है 1500 रुपए को दो बैंक में जमा करता है, 1500 रुपए को डिपॉजिट करता है दो बैंक में, he deposited some amount at 6% and rest 5%। बोला क्या कि कुछ को 6% के प्रॉफिट पर, शेष को 5% के ब्याज पर जमा करता है, और वर्ष के अंत में उसे कितना का प्रॉफिट होता है, वर्ष के अंत में उसका टोटल ब्याज कितना होता है, 85 रुपया होता है। तो भाई 1500 रुपया है उसके पास, दो तरह का बैंक है, एक जगह इंटरेस्ट 6% मिल रहा है, एक जगह इंटरेस्ट 5% मिल रहा है, और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 2 वर्ष के अंत में दोनों जगह से 85 रुपए का आमदनी हुआ है, यानी टोटल जो इंटरेस्ट हुआ है दोनों जगह से मिला करके 85 रुपए का हुआ है। तो बात को समझिएगा, ये परसेंटेज, ये रुपया, तो आप तीनों को एक में बदलिए, तीनों को रुपया में रखिए या इसको परसेंटेज में। जैसे कोई बच्चा इसको परसेंटेज में बदल सकता है, जैसे ये 6% पर कुछ रुपया 5% पर दो बैंक में जमा किया है, और 85 रुपया हम निकाल लेंगे कि जो 85 रुपया है वो दोनों जगह से कमाए हैं, कितना पर कमाए हैं, 1500 पर आप कमाए हैं, 1500 का कुछ भाग लगाए थे दो बैंक में, तो 1500 पे 85 रुपया कमाए हैं, तो परसेंटेज भी देख लीजिए, 2 जीरो कैंसिल है, 5 से 3 बार में, 5 से 17 बार, यानी 17/3%।
मतलब हम बीच में क्या लिख सकते हैं 17/3%। अब एलिगेशन अगर लगाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें घटाना, इसमें घटाना थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। तो हमें ये 3 प्रॉब्लम कर रहा है, हमें ये बट्टा वाला 3 प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसका लॉजिक क्या होता है कि 6 के नीचे 1 है, 5 के नीचे 1 है और 17 के नीचे 3 है। हम लोग नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। 1 1 3 का एलसीएम 3 होगा और उस 3 से इसको भी गुना कर लेंगे, उस 3 से इसको भी गुना कर लेंगे, उस 3 से इसको भी गुना कर लेंगे। ऐसा करने पर मेरा फ्रैक्शन बदल जाएगा, ऐसा करने पर मेरा फ्रैक्शन बदल जाएगा। यानी ये हो जाएगा कितना 18%, ये हो जाएगा कितना 15% और ये हो जाएगा कितना 17%। देख लीजिए कितना बढ़िया से एलिगेशन लगेगा। 18 17 यानी 1, इधर 17 15 यानी 2। क्या रेशियो 2:1। तो हम परसेंटेज पे भी बना सकते हैं, मेरा ये भी सही है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए हम इसको रुपया में बदलते हैं। जैसे मान लेंगे कि मान लेते हैं 1500 रुपया पूरा का पूरा अगर हम पहले बैंक पे जमा करते तो 1500 का 6% यानी 90 रुपया मुझे ब्याज पहले बैंक से मिलता है। ये मेरा माना हुआ है, ऐसा हम लेट कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि अगर ये पूरा पैसा हम दूसरे बैंक में जमा करते तो 1500 का 5% 75 रुपया ब्याज मिलता है। लेकिन दोनों तो माना गया है कि अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, लेकिन सही सही क्या मिला है 85। अब देखिए सब रुपया में आ चुका है। ठीक है, कैसे बदल लिए, हम बोले पूरा पैसा मान लीजिए 6% पे लगाते तो मुझे 90 रुपए का लाभ होता। 1500 का 6% यानी 15 गुना 6, 1500 का 5% यानी 15 गुना 5 75। तो भाई दिख रहा है बीच वाले से एक बड़ा है एक छोटा है, इधर में 10 का डिफरेंस दिख रहा है, इधर में 5 का डिफरेंस, यानी रेशियो क्या बन पा रहा है 2:1। वहां भी देखिए रेशियो क्या बना 2:1। बोला बताएं कि 6% ब्याज पर कितना पैसा लगाया, 6% ब्याज पर कितना पैसा लगाया। तो आराम से बता देंगे कि टोटल हमारा क्वांटिटी है कितना 1500, टोटल क्वांटिटी है कितना 1500। तो 1500 को हम बांट लेंगे क्वांटिटी 2 और 1 3 में, 3 से कितने बार में 6% पर पूछा है, इसको गुना कर दीजिए 500 गुना 2, यानी 6% वाला बैंक में 1000 रुपया लगाया और जहां 5% वाला इंटरेस्ट था वहां कितना रुपया लगाया 500 रुपया लगाया, क्योंकि टोटल तो उसके पास 1500 ही था। यहाँ पे भी वही आंसर आएगा ना, 1500 का 3 से भागा करेंगे वही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर होगा 6% के ब्याज पर कितना पैसा लगाया। तो सीधा सीधा आंसर 6% के सामने क्या दिख रहा है 1000 रुपये। आंसर सीधा सीधा देना है, ऐसा नहीं कि आंसर ऐसे देना है, ऐसे घटाना है। लेकिन जब आंसर देंगे तो इधर देखिए सीधा सीधा स्टेट वाइज। अगला क्या है 17 नंबर टाइप चेंज है। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे ठीक किया जाता है बता दिए। नीचे 3 था तो 3 से सब जगह गुना किए, क्यों किए तो 6 के नीचे 1 है, 5 के नीचे 1 है, 17 के नीचे 3 है। तो नीचे वाले नंबर का एलसीएम 1 1 3 का, तो 1 1 का लोग नहीं लेता है, डायरेक्टली 3 से गुना करता है। 3 से गुना कर दिए सब जगह, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 18% है, ये कितना है 15% है और ये कितना है 17% है। रेशियो देखिए 2:1 का है। हम दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, मेरा दोनों सही है। बस अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर डिजिट इतना बढ़िया था कि उसका परसेंटेज निकालना ज्यादा इजी है कि नहीं। अब ये क्यों हम फ्रैक्शन में जाएंगे, यहाँ पर डिजिट बढ़िया है, परसेंटेज निकालना थोड़ा ज्यादा इजी है। कहीं कहीं पे ये परसेंटेज अगर परफेक्ट निकल गया तो ये वाला भी इजी है, ये वाला भी इजी है, दोनों रास्ता है। ठीक है, अगला सवाल 17 ये होगा, लेकिन आज हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो आपका क्लास होगा ध्यान रखिएगा, अब आपका नेक्स्ट क्लास कब पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास जैसे आज शनिवार है, सैटरडे है ना, हाँ सैटरडे है, सैटरडे है, यानी आपका जो क्लास है ट्यूसडे क्लास ऑफ रहेगा और थर्सडे क्लास ऑफ रहेगा।
ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे क्यों ऑफ रहेगा? तो आपके लिए हैप्पी होली का एडवांस में हमारी तरफ से, पीयूष सर की तरफ से, डेविड्स करियर हब फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। अच्छे से आप होली खेले और फिर मन लगाकर पढ़ाई करें। ठीक है, सभी को हैप्पी होली है। बढ़िया से खेलेंगे, अपने होशो हवास में खेलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ गलत करेंगे। बढ़िया से, ऐसा भी पानी भी नहीं बचाना है। अपना एक दिन पर्व आता है, आप अपना पानी का यूज कीजिए, बढ़िया से होली खेलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, टेक्नीशियन साहब कहाँ गए? आकाश, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे हम विदा लेते हैं, समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ट्यूसडे सैटरडे हमारा क्लास, ट्यूसडे थर्सडे हमारा क्लास ऑफ रहेगा, ऑनलाइन वाला क्लास भी और ऑफलाइन वाला क्लास भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा ऑनलाइन वाला वो सैटरडे को होगा। चलिए, थैंक यू आज के लिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी होली सभी बच्चों को।